बात तो दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनकी मईशत ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हुई है। लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें ना, जब पहला साल था हुकूमत का 1.9% जीडीपी ग्रोथ, अगर कोरोना ना आता तो स्टेट बैंक के अपने आदाद शुमारे के 3% की ग्रोथ होती, तो उससे बेरोजगारी में इजाफा ही होना था, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता 3% पे ग्रो होना। तो बेरोजगारी उस वजह से भी है, और जो महंगाई वाला मामला है वो ज्यादा इशू है गरीब आवाम के लिए इस वक्त असद साहब, क्योंकि बार बार वजीर आजम कह चुके हैं कि मैंने नोटिस लिया है महंगाई में कमी होगी, लेकिन होती नहीं, नजर नहीं आ रही। चाहे गंदुम हो चाहे चीनी हो, उस पर कमीशन की रिपोर्ट भी बनी है, लेकिन चीनी की कीमत या गंदुम की कीमत कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही है ना। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है शहजाद, और इसके ऊपर मैं आपको कमेंट पहले भी किया था, कुछ मैं दोबारा भी कमेंट करता हूं, लेकिन मैं फिर इसको जोड़ूंगा क्योंकि जो सूरत हाल है इस वक्त, जो बड़ी इस वक्त तस्वीर चल रही है वो तो सियासी है और वो धरने और जुलूस। अगर इस हुकूमत की तहरीक का, इस सॉरी ऑपोजिशन की तहरीक का इन मामलात से कोई भी दूर दूर का ताल्लुक होता ना, तो फिर तो मैं कहता कि बड़ी जो है अवाम की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा तो हुकूमत से कोई मुतालबा ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो उनसे लड़ने के लिए आए हैं कि जिन्होंने इस हुकूमत को लेकर आए हैं। क्योंकि कोई भी शख्स जितना भी बड़ा हो जाता है ना शहजाद, तो उसको अपने वालिद साहब जो है ना अपने से बड़े लगते हैं। तो जिनकी सियासी वल्दियत जो है वो फौजी बूटों को चाट कर हुई है ना, उनके दिमाग से, उनके औसान से फौज नहीं उतरती है। तो वो तो लड़ने के लिए निकले हुए पाकिस्तान की फौज के साथ, उस फौज के साथ जिसने दुनिया को दंग कर दिया, जिस तरीके से दहशतगर्दी की जंग जीती है पाकिस्तान के अंदर, जिसने सैकड़ों शहीद उठाए हैं, वो तो उनके खिलाफ जंग करने के लिए निकले हुए। तो उनका तो एक दफा मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता था, उनका ना महंगाई से कोई ताल्लुक, ना गवर्नेंस से कोई ताल्लुक। अब आप महंगाई के ऊपर, और आपने आटे की बात की, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था। देखें, जरा सा थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मईशत की जो अफरात ज़र जो देखी जाती है वो 2-3 मुख्तलिफ पैमाने देखे जाते हैं। जो ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन या अफरात ज़र, ये एक मजमूई तौर पर जो मईशत की हिकमत अमली होती है, उसकी जो फिस्कल पॉलिसी है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उसको देखा जाता है उसका असर कोर इन्फ्लेशन से। यानी कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? वो अफरात ज़र जिसके अंदर तेल और खाने पीने की चीजों को निकाल दिया जाए। वो इस वक्त सिर्फ 5.6% है, जो पाकिस्तान की तारीखी जो सतह है, औसत सतह, उससे कम है। अफराते ज़र मैं दोबारा दोहराता हूं, कोर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो हमारी हिस्टोरिकल, सही है, मैं इसीलिए फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं ना, जो मसला वो नहीं है, अशिया की महंगाई है, मसला वो वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। मैं उधर ही आ रहा हूं ना भाई, उधर ही आ रहा हूं ना भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूं। पाकिस्तान में वफाक में तरीके इंसाफ की हुकूमत तो कॉमन है ना, वो तो कदर मुश्तरक है, सिंध के लिए भी है और पंजाब के लिए भी है। ये फोन उठाइए, इसमें पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक की खोलिए, जरा देखें कि इस वक्त विहाड़ी के अंदर, मुल्तान के अंदर, पिंडी के अंदर, जेलम के अंदर, लाहौर के अंदर आटा कितने का है, और आप देखें कि शिकारपुर के अंदर, सक्खर के अंदर, लड़काना के अंदर, कराची के अंदर आटा कितने का है। अगर 20 किलो आटे की कीमत के अंदर 400 रुपए का आपको फर्क नजर आए पंजाब और सिंध के अंदर, तो मुझे ये बताएं इसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन मसला ये है कि ये आपसे दो सूबे की बात पॉलिसी होते हुए आप जो नंबर बता रहे हैं वो ठीक है पंजाब के, लेकिन आप फिर सिंध का मवाजना सिर्फ पंजाब से ना करें ना, पंजाब का मवाजना खैबर पख्तूनख्वा से करें। वहां पे भी 1150-1200 रुपए का आटा है, पंजाब में है सस्ता 850 पौने 900 मैं आपको दोनों का फर्क, लेकिन मैं दोनों का आपको फर्क बता देता हूं, मैं आपको दोनों का फर्क बता देता हूं। मैं क्यों पंजाब से मुवाजना कर रहा हूं। हमारे दो सूबे जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, वो गंदुम अपनी जरूरत के मुताबिक पूरी नहीं पैदावार कर सकते हैं। दो सूबे हैं जिनके पास अपनी जरूरत से वाफिर गंदुम मौजूद होती है। सिंध और पंजाब वो सूबे हैं जिनके पास वाफिर गंदुम है। यानी अगर वो अपने सूबे के अंदर शहरियों के पास अपने ठीक तरसील कर दें तो कोई गंदुम की कमी नहीं है। इनका मामला, मुझे ये बताइए कि दो वाफिर सूबे हैं, एक के अंदर ये इंतजामी मामलात भी तो है ना। देखिए, पंजाब में 5 फूड सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं। जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि गलत वक्त पे फूड सेक्रेटरीज को चेंज करने की वजह से गंदुम जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं थी। चीनी का मसला है, कमीशन रिपोर्ट बन जाती है, इसके बावजूद चीनी की कीमत नहीं आती। पूरे मुल्क में ये मसला है कि जो ड्रग्स की, जो अद्वियात की कीमत है, उसमें 2 मरतबा मैसिव इजाफा हुआ है, और ये कहा जाता है कि अगर इजाफा नहीं करेंगे कीमत में तो फिर जो है सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। अब पिछली हुकूमतें तो ये कहती है कि हमने तो ना कीमत बढ़ाई, ना आपने देखा कि कभी कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज हुई हो पाकिस्तान में, लेकिन आपकी हुकूमत कहती है नहीं, कीमत बढ़ाना जरूरी है वरना शॉर्टेज हो जाएगी।
ठीक है, मुकम्मल कर लिया। अब मुझे ये बताइए कि वो 5 फूड सेक्रेटरी चेंज करके, और वो गवर्नेंस बड़ी खराब थी जनाब, उस्मान बुज़दार को गवर्नेंस नहीं करनी आती है। नतीजा उनकी गवर्नेंस ना करने का ये निकला कि 860 रुपए के आटा, और बेहतरीन गवर्नेंस जनाब मुराद अली शाह साहब, जबरदस्त गवर्नेंस, कोई फूड सेक्रेटरी नहीं चेंज हो रहे, नतीजा 1260 रुपए। भाई मैं इस गवर्नेंस को लेकर चाटूंगा। लेकिन इसी तरीके से मैं कोरोना की बार बार आपको मिसाल देता हूं, मैं बार बार आपको मिसाल देता हूं कोरोना की। शहजाद आप जवाब सुन लेना, मैंने आपका बड़ा तफसीली सवाल सुना था, आप जवाब हौसले से सुन लेना। यही आपको पता है कि मजमूई तौर पर पॉलिसी जो है सारे मुल्क के लिए एक बनाई, एनसीओसी ने पूरी कोशिश की कि यकसा तरीके से वो इंप्लीमेंटेशन भी हो, लेकिन गवर्नेंस के फर्क की वजह से नतीजा क्या निकला? वो पंजाब जिसमें उस्मान बज़दार को गवर्नेंस नहीं आती, जिसमें सेक्रेटरी बहुत बदले जाते हैं, बड़ी गवर्नेंस वहां पे खराब है, वहां से सिंध जहां की जबरदस्त गवर्नेंस है, 2.5 गुना फीकस अमवात सिंध की 2.5 गुना ज्यादा है पंजाब से। यार ये कैसी गवर्नेंस है कि जहां खराब गवर्नेंस होती है वहां नतीजे अच्छे निकलते हैं, और जहां अच्छी गवर्नेंस होती है वहां नतीजे खराब निकलते हैं। गंदुम है, गवर्नमेंट अपनी कंदुम जो है वो देती है आमतौर पे सितंबर अक्टूबर के बाद, आप लोगों ने जल्दी दे दी, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्राइसेस आगे भी ऐसी रहेंगी, क्योंकि गंदुम जल्दी देने की वजह से एक्सपेक्टेड है कि शायद आगे जाके शॉर्टेज होगी और कीमत बढ़ेगी। और सिंध का यही तनाज़ा है ना, वो कहते हैं कि बहुत जल्दी गंदुम आपने मार्केट में बेच दी, और फिर आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद आके कहा था कि वो गंदुम कहां चली गई हमें पता ही नहीं है। मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि पिछले साल भी जब गंदुम का आटे का क्राइसिस खड़ा हुआ, तो वो क्राइसिस खड़ा हुआ था सिंध से। सबसे ज्यादा कराची के अंदर कीमतें बढ़ी थी, स्टार्ट यहां से हुआ था, और वो जुलाई अगस्त सितंबर नहीं था शहजाद, याद करिए, वो जनवरी फरवरी का टाइम था। उस वक्त भी हमें वफाक से रिलीजेस करनी पड़ी थी कराची की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे जरा मंतक समझाइए, ये कौन सी अच्छी जबरदस्त गवर्नेंस है यार कि मैं जुलाई में अपने शहरियों को नुकसान पहुंचाऊंगा, अगस्त में पहुंचाऊंगा, सितंबर में पहुंचाऊंगा, अक्टूबर में पहुंचाऊंगा, कि मैं जनवरी में इनका नुकसान ना हो जाए। भाई आपने तो नुकसान कर दिया, और इंशाल्लाह ताला जनवरी भी जाएगा। मुझे जरूर प्रोग्राम पे लीजिएगा और याद दिला दीजिएगा। बताइए क्या आप इस बात से इख्तिलाफ करते हैं कि अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर हो, मिसाल के तौर पे महंगाई ना हो, अभी महंगाई आपको पता है ज्यादा है, ये अफोर्डेबल नहीं है कि 14% जो है रूरल तबका जो है वो खाने पीने की अशिया पे करे, और बेरोजगारी का मसला हो, तो ये अल्टीमेट चैलेंज है हुकूमत के लिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये सोचे कि हुकूमत ने बयानिया क्या बनाना है ऑपोजिशन के खिलाफ। आपने तो ऑब्वियसली अवाम आपको इख्तियार में लेके आती है, आप उनको जवाब दें ना। मैं आपसे 100% इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि हमारा जो मुकाबला है, हमारा जो चैलेंज है, वो है हमने अवाम की जिंदगी बेहतर कैसे करनी है। मैं उस बहस में नहीं दोबारा पढ़ना चाहता कि हमने अभी बेहतर की है ये नहीं की, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है दूसरों की, लेकिन हमारा मकसद यही है। हमें हुकूमत जो में बैठाया, अवाम ने जो वोट लेकर यहां पर भेजा, वो इसलिए नहीं यहां पर भेजा था कि हम ऑपोजिशन के खिलाफ बयानात दें।